उन्होंने शाहरुख खान को गद्दार कह दिया कि तुमने बांग्लादेश के एक प्लेयर रहमान है, उनको 9 करोड़ में खरीदा, तुमने देश का अपमान किया है, वहां पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पे, तो तुमने उसका प्लेयर कैसे खरीद लिया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आप बांग्लादेश को दुश्मन देश कैसे बना लिया एकदम। जब जयशंकर बांग्लादेश जा रहे हैं, तारिक रहमान से मिल रहे हैं, बाकी लोगों से मिल रहे हैं, तो आप दुश्मन देश कैसे मानेंगे उसको। तो अब शाहरुख खान को लेकर तमाशा शुरू हो गया है। बस नाम में मुसलमान लगा हो तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लिया जाता है तमाशा करने का। केकेआर जो टीम है जिसके मालिक शाहरुख खान भी हैं, उसको लेकर तमाशा शुरू हुआ है। सारा मामला यह है कि बांग्लादेश के एक क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा गया है, 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा गया है केकेआर की टीम के लिए। यह बांग्लादेश के तेज गेंदबाज है। और इसके बाद आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने को लेकर तमाशा शुरू हो गया है। तमाशा कौन कर रहे हैं? एक तो बाबा लोग और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता। आज कुछ ऐसा हादसा हुआ जहां पर कुछ हिंदू नेताओं ने, बीजेपी के एक नेता संगीत सोम हैं और कुछ उनके जो साधु वाले नेता होते हैं ना, आपके सारे गेरुए वस्त्रधारे जो सरकारी साधु हैं, बड़े बड़े अपने आप को समझते हैं, उन्होंने शाहरुख खान को गद्दार कह दिया कि तुमने बांग्लादेश के एक प्लेयर रहमान है, उनको 9 करोड़ में खरीदा, तुमने देश का अपमान किया है, वहां पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पे, तो तुमने उसका प्लेयर कैसे खरीद लिया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आप बांग्लादेश को दुश्मन देश कैसे बना लिया एकदम। जब जयशंकर बांग्लादेश जा रहे हैं, तारिक रहमान से मिल रहे हैं, बाकी लोगों से मिल रहे हैं, तो आप दुश्मन देश कैसे मानेंगे उसको। दूसरी बात, क्या आपका ट्रेड खत्म हो गया? क्या इंडिया ने डिक्लेयर किया कि वो दुश्मन देश है? नहीं ना, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं। दूसरी बात, जो प्लेयर्स आईपीएल के अंदर ऑक्शन के लिए आए थे, वो मोदी सरकार की परमिशन से आए थे और उनको, क्योंकि शाहरुख खान की टीम ने उनको खरीदा, तो उनको गद्दार कहा गया। मुझे लगता है कि गद्दार वो लोग हैं जो शाहरुख खान को गद्दार कह रहे हैं। गद्दार अपने आप को संगीत सोम को पूछना चाहिए कि किस बिना के ऊपर कहते हैं कि वो देश छोड़ के चले जाएं, वो गद्दार हैं। अगर गद्दार कहना है तो फिर जयशंकर को गद्दार कहिए जो बांग्लादेश जाते हैं और उनके तारिक रहमान से मिलते हैं। फिर गद्दार कहना है फिर से जयशंकर को कहिए जो पाकिस्तान के स्पीकर से मिलते हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के सिर फिर गए हैं, उनको अपना मेंटल चेकअप करवाना चाहिए कि अल्टीमेटली गद्दार फिर आप अमित शाह और मोदी को भी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आईपीएल ऑक्शन के अंदर बांग्लादेश के प्लेयर्स को अलाउ किया, तो फिर वो भी गद्दार है। शाहरुख खान को गद्दार बोल के दरअसल बीजेपी के नेता और कुछ जो गेरुए वस्त्रधारी हैं, वो इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। लेकिन साहब, ये तस्वीर भी बहुत कुछ कहती है। पाकिस्तान अगर दुश्मन था और इंडियन टीम क्रिकेट की अगर उनके साथ हाथ नहीं मिलाती है, तो आप मुस्कुराते हुए फिर अयाज सादिक के साथ कैसे हाथ मिलाते हैं? यहां भी उनको भी गद्दार कहा जाएगा ना फिर तो। मुझे लगता है कि इस हिपोक्रेसी को बंद करने की जरूरत है और कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। तो अब शाहरुख खान को लेकर तमाशा शुरू हो गया है। बस नाम में मुसलमान लगा हो तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लिया जाता है तमाशा करने का। केकेआर जो टीम है जिसके मालिक शाहरुख खान भी हैं, उसको लेकर तमाशा शुरू हुआ है। सारा मामला यह है कि बांग्लादेश के एक क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा गया है, 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा गया है केकेआर की टीम के लिए। यह बांग्लादेश के तेज गेंदबाज है। और इसके बाद आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने को लेकर तमाशा शुरू हो गया है। तमाशा कौन कर रहे हैं? एक तो बाबा लोग और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं संगीत सोम, आप जानते हैं पूर्व विधायक रहे हैं ये, और काफी फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। आजकल हमारे यहां फायर ब्रांड उसी को कहा जाता है जो जनता की कोई बात भले ना करता हो, लेकिन धार्मिक तमाशा जहां हो, सांप्रदायिक तमाशा हो, वहां जम के बोलता हो, ऐसे लोगों को कहा जाता है आजकल हमारे यहां फायर ब्रांड। वहां पर इन्होंने शाहरुख खान के खिलाफ जम के जहर फैलाया। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। अब शाहरुख खान देश के गद्दार हो गए। वो शाहरुख खान जो देश की पहचान है, दुनिया के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां इस देश को जाना जाता है तो शाहरुख खान के नाम से भी जाना जाता है। जो शाहरुख खान यहां के सबसे बड़े सितारे हैं, जिन शाहरुख खान के
दादा जो हैं आजाद हिंद फौज के लिए लड़ चुके हैं, वो शाहरुख खान अचानक गद्दार हो जाते हैं क्योंकि संगीत सोम जैसे लोग उनको गद्दार कहना शुरू करते हैं और इसमें स्वर में स्वर मिलाते हैं। देवकी नंदन ठाकुर जैसे कथावाचक मुंबई में वो कथा कह रहे थे। अब आप देखिए कथा क्या होती है। कथा में धर्म की बात होती है, कथा में ईश्वर की बात होती है। ये अपनी कथाओं में सिर्फ सांप्रदायिक नफरत फैलाते हैं, जहर फैलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बेस तैयार करते हैं। तो ये कहते हैं कि बांग्लादेश का कोई प्लेयर नहीं आना चाहिए था, हमने सर्च करवाया तो केवल एक को खरीदा गया और जिसने खरीदा है वो मुंबई में रहता है, वो टीम का मालिक है, उसको पाकिस्तान से प्रेम है। शाहरुख खान पाकिस्तान के प्रेमी हो गए, शाहरुख खान गद्दार हो गए और ये लोग अचानक से देशभक्त हो गए। जैसे कोरोना काल में पाकिस्तान को तो हेल्प चली गई थी उन महानुभाव की, हिंदुस्तान में कोई हेल्प नहीं हुई, वैसे ही बांग्लादेशी क्रिकेटर को और किसी ने तो नहीं खरीदा, पर यह महानुभाव का प्यार जाग गया वहां के लिए। क्यों जागा? क्यों जागा? इस देश के और देशवासियों के लिए आपकी कोई निष्ठा नहीं है क्या? खाओगे यहां का, दोगे वहां पे। जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम, तुम थे क्या? तुम एक सीरियल में काम करते थे, छोटा सा काम, 500,000 रुपए पर डे पे काम करते थे। आज उस देश ने तुम्हें इतना प्यार दिया और तुमने सिर्फ एक तुम्हारे समुदाय ने नहीं दिया, हिंदू समाज ने भी बहुत ढेर सारा प्यार दिया। उसका फलस्वरूप क्या है? इस देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे? बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर, ये है तुम्हारा प्यार इस देश के लिए। और वहां उनकी मुलाकात हो गई पाकिस्तान के विदेश मंत्री से और देखिए कैसे ये लोग हाथ मिला रहे हैं। याद है आपको, क्रिकेट मैच हुआ था, भारत जीत गया था, लेकिन हाथ मिलाने से मना कर दिया गया था पाकिस्तान के प्लेयर्स से। लेकिन यहां पर मंत्री महोदय बड़े आराम से हाथ मिला रहे हैं और देवकी नंदन ठाकुर और संगीत सोम कुछ नहीं बोलेंगे। हमने देखा किस तरह इंडिया को जो मीडिया ने केकेआर के जो अपने ऑनर है शाहरुख खान, उनको अब गद्दार कहना शुरू हो गया। ज़रा उन्होंने अपना बांग्लादेश का जो प्लेयर था मुस्तफिजुर रहमान, उसको आईपीएल के ऑक्शन में अपना कहते हैं ना कि उसके लिए केकेआर के लिए अपना परचेज कर लिया था। उसके बाद यानी कि सारा जो इंडियन मीडिया है अपना उसके उनके पीछे पड़ गया, केकेआर के पीछे पड़ गया, शाहरुख खान को अपना बुरा भला कहना शुरू हो गया, शाहरुख खान को गद्दार कहना शुरू हो गया, देशद्रोही कहना शुरू हो गया कि तुम निकल जाओ, तुम देश के गद्दार हो, तुम्हें नहीं पता कि इंडिया और बांग्लादेश के आजकल क्या रिलेशन जा रहे हैं। तो चक्कर है कि आप एक छोटी सी चीज़ को लेकर जा रहे हैं, अगर ऑक्शन में अगर किसी प्लेयर को सिलेक्ट किया गया तो फिर अपना जो मोदी सरकार है उसकी परमिशन से यानी कि उसको सिलेक्ट किया गया था। तो अगर केकेआर ने अपना मुस्तफिजुर रहमान को अपना सिलेक्ट कर लिया अपनी टीम में, तो उसके बाद जो गोदी मीडिया वो इन दोनों के यानी कि पीछे बढ़ गया। उसके बाद मजबूरन मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से यानी कि अपना नाम वापस लेना पड़ा कि जी मैंने आईपीएल में यानी कि पार्टिसिपेट नहीं करना। तो इतनी पैथेटिक सोच है गोदी मीडिया की, उसके बाद मोदी सरकार की, कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हवा देता। चक्कर है कि उन्होंने सियासत करनी होती है ना, पहले वो पाकिस्तान के नाम के ऊपर सियासत करते हैं, अब वो बांग्लादेश के नाम को यानी कि सियासत वो करना शुरू हो गए। तो आप इसी तरह के मजीद इंडियन मीडिया के रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।